सब नस्ल के चलाने के लिए ये निज़ाम बनाया है कि निकाह का एक सिलसिला अल्लाह ताला ने दुनिया में चालू रखा है, और ये निकाह दुनिया में भी होगा और आखिरत में जन्नत में भी निकाह होगा। निकाह जैसे अभी मैंने अर्ज़ किया कि एक इंसानी ज़रूरत है, इंसान निकाह के बग़ैर अधूरा होता है, मर्द औरत के बग़ैर अधूरा होता है, औरत मर्द के बग़ैर अधूरी होती है, कि इस रिश्ते के कायम हुए बग़ैर ज़िंदगी में अधूरापन महसूस होता है। तो इसलिए निकाह को अल्लाह जल्ल शानहू ने जी बतौर हुक्म फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, एक जगह फरमाया व उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम मन तब्तगू बिअम्वालिकुम। कुरान में अल्लाह ताला ने मुहर्रमात बनाए, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अख़वातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम व बनातुल अख़ी व बनातुल उख़्ती। ये पूरे मुहर्रमात अल्लाह ने गिनाए जिनसे इंसान निकाह नहीं कर सकता, जिनसे रिश्ता करना मना है। शरीयत ने, कुरान ने, अल्लाह ने उन रिश्तों को हराम करार दिया कि उन रिश्तों में एक और रिश्ता पाया जाता है और निकाह का रिश्ता उस रिश्ते पर मजीद कायम हो जाए तो फिर रिश्ते कट जाते हैं। मियाँ बीवी का रिश्ता या अटूट रिश्ता है, लेकिन इस रिश्ते में जी इस रिश्ते में ऊंच नीच है जी, इस रिश्ते में ये थोड़ा सा नशेब व फराज है, थोड़ी सी इस रिश्ते के अंदर ये आगे पीछे चलता रहता है। रिश्ता एक साथ एक तरह से कायम नहीं रहता है, बल्कि इस रिश्ते में पेचोताब आते हैं, नशेब व फराज आते हैं, ऊंचो नीच आते हैं, डिफरेंसेस आते रहते हैं। रिश्ते में डिफरेंसेस आते रहते हैं जी, फ़र्क आता रहता है जी। मियाँ कभी बीवी से नाराज़ हो जाता है, बीवी कभी शौहर से नाराज़ हो जाती है। ये दोनों रज़ामंदी नाराज़गी के साथ में रिश्ता चलता है। इसलिए अल्लाह जल्ल शानहू ने फरमाया ये रिश्ता खूनी रिश्ते, महरम रिश्ते के साथ में ये रिश्ता कायम नहीं करना चाहिए, इसलिए कि महरम रिश्ते में फिर रिश्ते के काटने का निज़ाम बन जाएगा। तो अल्लाह ने फरमाया माँ से कोई निकाह नहीं कर सकता, बेटी से निकाह नहीं कर सकता, ऐसे ही जी बहन से निकाह नहीं कर सकता, बहन के बच्चों से निकाह नहीं कर सकता, भाई की बच्ची से निकाह नहीं कर सकता, खाला से निकाह नहीं कर सकता, फूफी से निकाह नहीं कर सकता। ये अल्लाह जल्ल शानहू ने मुहर्रमात गिनाए। इन मुहर्रमात को गिना कर अल्लाह ने आगे इरशाद फरमाया व उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम। ये जो रिश्ते जिनसे मर्द निकाह नहीं कर सकता, इन रिश्तों के अलावा दुनिया की तमाम औरतें तुम्हारे लिए हलाल हैं, जिससे चाहे निकाह करो। लेकिन एक बात याद रखो, अन तब्तगू बिअम्वालिकुम जी, ये जो रिश्ता कायम किया जाएगा, ये रिश्ता मुफ्त में नहीं कायम किया जाएगा, कि ये रिश्ता दोस्ती का रिश्ता नहीं है कि दो आदमी मिलकर आपस में दोनों ने दोस्ती कर ली। ये दोस्ती में एक साथ खा पी रहे हैं, उसका खाना जी मैंने खा लिया, मेरा खाना उसने खा लिया, मेरे कपड़े उसने पहन लिए, उसके कपड़े मैंने पहन लिए। इसमें कोई लेन देन नहीं होता है, दोस्ती समझी जाती है। और इस दोस्ती में, रिश्ते में, दोस्ती के रिश्ते में आपस में एक दूसरे का सामान इस्तेमाल होता है। अल्लाह ताला ने फरमाया ये रिश्ता दोस्ती का नहीं है। अन तब्तगू बिअम्वालिकुम, कि यहाँ माल देकर, मेहर अदा करके ये रिश्ता कायम करना ज़रूरी है, और बग़ैर मेहर के ये रिश्ता कायम नहीं किया जा सकता। और मेहर के कायम करने में अल्लाह जल्ल शानहू ने, शरीयत ने अक़ल की आदत रखी है कि कम से कम कितना दिया जाए, ये अल्लाह ताला ने बताया है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना दिया जाए, इसको अल्लाह ताला ने मुतय्यन नहीं किया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक दफ़ा जुमा की तकरीर की, और जुमा की तकरीर में फरमाया जी मेहर बहुत ज़्यादा मत रखो। अगर ज़्यादा मेहर रखना पसंदीदा अमल होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ऊंचा ऊंचा मेहर रखते, महंगा मेहर रखते, और ज़्यादा मेहर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटियों का, अपनी औरतों का रखते। अल्लाह के रसूल ने जब ऊंचा और महंगा मेहर नहीं रखा तो तुम्हें भी ज़्यादा मेहर नहीं रखना चाहिए।
یہ حضرت عمر ابن خطاب امیر المؤمنین عمر فاروق نے بیان کیا ہے، تو ایک خاتون کھڑی ہو گئی، ایک خاتون نے کھڑے ہو کر یہ قرآن پاک کی آیت تموہن قنطار، کہ قرآن کہتا ہے اگر تم نے قنطار کے معنی بہت بڑی مقدار ابھی اپنی عورتوں کو دے دیا ہو تو ان سے واپس مت لینا ہو۔ نکاح کا رشتہ کسی وجہ سے ٹوٹ جائے تو اگر تم نے اپنی عورتوں کو بڑی سے بڑی مقدار دی ہے تو بھی تم واپس نہیں لے سکتے ہو، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو اس عورت نے، خاتون نے کھڑے ہو کر حضرت عمر سے کہا، عمر کیا کہہ رہے ہو کہ مہر زیادہ نہیں رکھ سکتے؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ قنطار تک مہر دیا جا سکتا ہے، تو تم کون ہوتے ہو ہمارا حق روکنے والے ہیں؟ تو حضرت عمر فوراً سنبھل گئے، اور حضرت عمر نے سنبھل کے کہا، اس عورت نے مجھے قرآن سکھایا ہے، اس عورت نے مجھے قرآن کا ایک حکم بتایا ہے، نہیں پہنچتا کہ میں مہر کے متعلق یہ کمی کروں۔ تو مجھے عرض کرنا ہے کہ نکاح ایک انسانی ضرورت ہے، ایسے ہی نکاح ایک معاملہ ہے، جیسے قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی بتایا کہ مہر ادا کر کے نکاح کیا جاتا ہے، بغیر مہر ادا کیے کہ نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ بغیر مہر کے اگر نکاح کر لے، ہماری شریعت احکام میں یہ بات صاف ہے، علماء نے مسائل کے اندر فقہ میں لکھا ہے، اگر ایک مرد عورت سے نکاح کرے اور نکاح کرتے وقت پر مہر کا ذکر نہ کرے، بغیر مہر کے تذکرے کے نکاح ہو جائے تو نکاح تو ہو جائے گا لیکن مہر دینا ہی پڑے گا۔ اگر ایک آدمی نے نکاح کیا اور عورت سے نکاح کرتے ہوئے کہا تم سے نکاح تو کروں گا مہر نہیں دوں گا، تو فرمایا اس کا مہر نہیں دینے کی جو کنڈیشن ہے یہ ختم ہوگی، یہ مہر نہیں دینے کی جو بات ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی، اس کو مہر دینا پڑے گا۔